हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो तुम लोग भी कंफ्यूजन में हो कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें कि साइंस लें। कि क्लास 10th के बाद अक्सर बच्चे दुविधा में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, क्योंकि कोई बोलता है साइंस ले लो, कोई बोलता है आर्ट्स ले लो, कोई बोलता है कॉमर्स ले लो। ओके, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि साइंस ले लो, दोस्त बोल रहा है कॉमर्स ले लो। ओके, और कितने बच्चे तो इतने समझदार हैं कि अपने रिजल्ट के हिसाब से अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करेंगे तो साइंस लेंगे, अगर सेकंड डिवीजन करेंगे तो कॉमर्स लेंगे, अगर थर्ड डिवीजन करेंगे तो आर्ट्स लेंगे। ये सब क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट चुनने में। ओके, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बेटर होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो है। ओके, थोड़ा सा समय दे दो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे तुम डालोगे तो ये वीडियो वो वीडियो 30 मिनट का, 45 मिनट का, ये वो डिस डैट फलना ठिकाना, बहुत सारे कोर्स का नाम है, कंफ्यूज हो जाओगे। तुमको कोर्स वगैरह के बारे में पता नहीं करना, अभी बस तुमको अभी अपने 11th क्लास को 12th क्लास को जारी करना है, यानी कि इंटर अच्छा से करना है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो अगर आप 10th के बाद क्या करना चाहते हो, ये आपको कुछ जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप अपना इस वीडियो के बाद आप तुम डिसाइड कर पाओगे कि हमको क्या चीज मेरे लिए सही है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो अपने इंडिया में ओके, 10th के बाद मेनली 3 तरह का आपको जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं वो ये है। एक है आपका, देखो सर, एक है ये साइंस, सबको पता है साइंस, विज्ञान जिसको बोलते हो, ठीक है। एक है आपको आर्ट्स, ये जिसको कला बोला जाता है, ये इसका ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। एक है कॉमर्स, ओके, जिसको वाणिज्य भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ये है कि सारे मैक्सिमम बच्चे साइंस लेते हैं। ओके, बट ये सबसे गलत कंसेप्ट है। अगर आप पेरेंट्स भी देख रहे हो, ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पे आप प्रेशराइज नहीं करें, ठीक है, कि साइंस लेवे करो। ओके, अगर बच्चे का मन नहीं है तो सब टीचर ये बोलेगा कि सबसे पहले अपने दिल की बात सुनो, तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन करो। फिर भी मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो साइंस मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, लेकिन रिजल्ट को देखकर नहीं। थर्ड डिवीजन वाले बच्चे भी साइंस ले सकते हैं, सेकंड डिवीजन वाले बच्चे भी साइंस ले सकते हैं, और फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे साइंस ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैं एग्जांपल देकर मैं तुमको समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मैट्रिक में थर्ड डिवीजन थे और 11th 12th में साइंस लिया, और वो 11th 12th में उन्होंने धमाल मचा दिया मार्क्स ला करके। ओके, ज्ञान में ला करके, फिर कोर्स आ गया, अच्छा किया है, आपने लाइफ में सेटल है, ठीक है। ऐसे बच्चे भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन करके आर्ट्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन कॉमर्स भी लेते हैं, सेकंड डिवीजन करके कॉमर्स लेते हैं। तो ये सब ये क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए कि आप मार्क्स के बेसिस पे या डिवीजन के बेसिस पे तुम अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, जो कि गलत है। ओके, चलो आ जाओ, तुम्हारा दुविधा खत्म करते हैं, चलो आ जाओ। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, पेशेंस रखो, ठीक है। देखो, इंटर में आपको 10th के बाद जो बच्चे कौन कौन कोर्स को कर सकते हैं, तो एक कोर्स है सर साइंस ले सकते हो। ओके, जो समझो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। जो जो कोर्स तुम साइंस के बाद करना चाहते हो, फील्ड में जाना चाहते हो साइंस के फील्ड में, ठीक है, तो जो जो साइंस का फील्ड है, ओके, वो समझो सबसे ऊपर का फील्ड है। साइंस का बहुत सारा फील्ड है, साइंस पढ़ने के बाद साइंस वाला बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला बच्चा नहीं कर सकता है, कुछ कॉमन भी है। ओके, डोंट वरी। बट साइंस समझो कि एक तरह का तुम्हारा तार का पेड़ है, तार का पेड़। उससे उससे ये कॉमर्स जो है खजूर का पेड़ है, और ये अमरूद का पेड़ है आर्ट्स, ठीक है। ऐसा समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस जो ले लेगा वो बाद में कॉमर्स के फील्ड में भी जा सकता है, आर्ट्स के फील्ड में भी जा सकता है। जो तार के पेड़ पे चढ़ गया वो खजूर के पेड़ पे भी चढ़ सकता है, और अमरूद के पेड़ पे भी चढ़ सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्स, यानी जिसको खजूर के पेड़ पे चढ़ने आता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो तार के पेड़ पे चढ़ेगा। यानी कॉमर्स लेने वाला बच्चा साइंस के बहुत सारे कोर्सेज है जो नहीं कर सकते बाद में। आर्ट्स लेने वाला बच्चा बहुत सारा कोर्स साइंस का या कॉमर्स का नहीं कर पाएगा। कुछ कॉमन है जो तीनों में कॉमन है, जैसे आईएएस का एग्जाम जो सुनते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम, जो यूपीसी के तहत आता है। ओके, आईएएस आईपीएस आईएफएस जो सुनते हो, बड़ा इंडिया का एग्जाम है, ओके, जो यूपीसी कंडक्ट करती है। तो आईएएस का एग्जाम जो है वो आर्ट्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं। अक्सर ज्यादातर बच्चे जो फॉर्म भरते हैं आईएएस के वो आर्ट्स वाले होते हैं, क्योंकि आर्ट्स, अगर तुम्हारा डिसाइडेड है कि तुमको आईएएस बनना है, एकदम तय है, फिक्स है कि हमको आईएएस बनना ही है, ओके, तो बच्चों को ये सजेशन दिया जाता है, बड़े बड़े लोग, तुमको बड़े बड़े टीचर यही सजेशन देंगे, सब समझदार लोग यही सजेशन देंगे कि तुम आर्ट्स लो, क्योंकि आईएएस के अंदर आर्ट्स कुछ कॉमन टॉपिक है। जो कॉमर्स, जो बच्चा साइंस से जाएगा उसको भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कॉमर्स से जाएगा उसको भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा।
और जो आर्ट्स से होगा उसको आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो ऑलरेडी आर्ट्स को पढ़ चुका होता है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ये बात तो है, वहां पे उसको एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपका तय है कि आईएएस बनना है तो, लेकिन ये भी चीज बताता हूं मैं तुमको, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों का जो भी पढ़ाई होती है तो उसमें चूंकि ज्यादातर लॉजिकल चीजें तो है नहीं, साइंस वाली चीजें लॉजिकल है, मैथमेटिकल चीजें है, तो उसका माइंड बहुत डेवलप होता है, बहुत डेवलप होता है, उसका थिंकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसका स्किल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ओके, थॉट पावर, थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो साइंस या कॉमर्स में मैथमेटिक्स को एबिलिटी है उसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत फास्ट है उसका, इसलिए तो बहुत सारे बच्चे, साइंस वाले बच्चे आईएएस करते हैं बाद में, और वो अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि हर साल तो देखा गया है कि साइंस के बच्चे ज्यादा ही आईएएस निकालते हैं, ओके, जबकि वो बाद में आर्ट्स भी पढ़ते हैं, तो साइंस वाले बच्चे बाद में आर्ट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चों का माइंड डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है आर्ट्स वाले के कंपेरिजन में। मैं ये तुमको डेली बेसिस पे एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल बात है। तो चलो, तो मैंने बता दिया। अब साइंस में क्या है कि साइंस में जो बच्चे चूज कर सकते हैं वो 3 कोर्स ले सकते हैं, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। साइंस वाले बच्चों को दिमाग में एकदम फिक्स होता है कि सर हमको आईआईटी कॉलेज जाना है, ओके, दिमाग में रहता है कि सर, साइंस वाले बच्चों का दिमाग में रहता है कि आईआईटी कॉलेज जाना है, कॉमर्स वाले बच्चों का होता है आईएम कॉलेज जाना है, सर बहुत ही पॉपुलर आईएम कॉलेज होता है, जानते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओके, और आईआईटी कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये आपको पता ही होगा कि बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस है आईआईटी कॉलेज, जो एक एग्जाम कंडक्ट करती है आईआईटी कॉलेज के लिए, जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तुम सुनोगे जेई मेन, जेई एडवांस, ओके। जिन बच्चों का एकदम तय है कि हमको जेई करना है, जेई का एग्जाम देना है, ओके, आईआईटी कॉलेज में जाना है, एनआईटी में जाना है, तो उनको पीसीएम यानी कि साइंस लेना चाहिए, और साइंस में भी पीसीएम लेना चाहिए, ओके, अगर कॉलेज में आपको फिक्स है तो, ओके, फिक्स है, ओके, आईआईटी कॉलेज। उसके बाद, ओके, उसके बाद जो है आपको, अगर आपको बायोलॉजी से करना है कि नहीं सर हमको मेडिकल में जाना है, फिक्स है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, तो आपको पीसीबी लेना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना पड़ना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों ले लेते हैं, यानी कि प्रो मैक्स है समझो एक तरह का, ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको कॉमन होता है ना, पीसी पीसी इसमें भी कॉमन है, पीसी इसमें भी कॉमन है, ओके, मैथ बायोलॉजी एक पढ़ना ही होता है, तो बच्चा ले लेता है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर तो आपको रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ले लेने से फायदा हो जाता है कि बच्चे को 2 ऑप्शन हो जाता है कि बाद में वो इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भर देता है, मेडिकल का भी फॉर्म भर देता है, तो ये खास है, ठीक है। और एक कॉमर्स, जब बायोलॉजी वाले लोग तो तुमको नीट का एग्जाम सुने हो, नीट, ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ओके, बहुत ही पॉपुलर है, जो एम्स के लिए, ओके, एम्स कॉलेज के लिए बच्चे लोग जाते हैं, एम्स कॉलेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नाम सुना होगा एम्स का, आईआईटी दिल्ली एम्स, ओके, बहुत पॉपुलर है, सब बच्चों का मेडिकल में सपना होता है इसका जाने का, ठीक है, एम्स का। तो ये चीज है, तो अगर बायोलॉजी एकदम फिक्स है कि आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी आप रख सकते हो। अब पीसीएम भी लोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, कि अच्छी इसके बारे में बात करते हैं हम, थोड़ा सा बताने वाले आपको, ठीक है। अब बाकी कॉमर्स में आपको कोर्स सब होता है, बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जैसे सीएस है, ओके, कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टेड अकाउंटेंट सीए है, तो ये सब है कॉमर्स में, ये सब बात। और आर्ट्स में तो जब बता दिया, आर्ट्स में बहुत सारा कोर्स है, जैसे नेचुरल कोर्स, बहुत सारा जनरल कोर्स भी है जो बता देंगे। और एक और होता है कि आप इंटर नहीं करो, मैंने आप इंटर में ये ना साइंस लो, कॉमर्स लो, ना आर्ट्स लो, अब डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा बहुत सारा कोर्स करवाता है। तो डिप्लोमा अगर आपको जल्दी सेटल होना है, किसी बच्चे का हालत खराब है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, आप जल्दी कमाना चाहते हो, जल्दी कमाने के फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा से आप जल्दी कमाना स्टार्ट कर सकते हो, डिप्लोमा कोई भी चीज़ है, पॉलिटेक्निक आईटीआई जो सुनते हो, ओके, तो आप करके आप डिप्लोमा करके आप आराम से 2-3 साल के अंदर जॉब हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, फिर आप जॉब कर सकते हो, ये चीज़ है। और डिप्लोमा वाला बच्चा बाद में इंजीनियरिंग का कोर्स एग्जाम भी दे सकता है, वो उसका एडमिशन से जनरली जो है वो सेकंड ईयर में डायरेक्टली हो जाता है डिप्लोमा, ओके, तो डिप्लोमा कर सकते हो, ये खास बात। इस सब के लिए आपको डिटेल से जानकारी लेना पड़ेगा, जो चीज़ का आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ओके, चलो। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बच्चे कैसे सिलेक्शन करते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस हिसाब से करते हैं। एक तो होता है कि वो हमको, मेरे हिसाब से जो मैंने रूल बनाया कि बच्चे का सिलेक्शन इंटरेस्ट के आधार पे होना चाहिए। किसके आधार पे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो पहले इंपॉर्टेंट, कि तुमको इंटरेस्ट क्या में, तुम 9 10 पढ़े हो, साइंस में पढ़े हो, आर्ट्स में पढ़े हो, ओके, तो तुमको अगर फिजिक्स पढ़ने में मजा आता था, मान लो फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता था, ठीक है, आर्ट्स पढ़ने में बहुत मजा आता था, सॉरी ये मैथ, तो तुम पीसीएम ले लो, बाद में तुम अपना साइंस के बाद तुम किसी और फील्ड में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले बच्चों का माइंड ऐसे भी डेवलप होता है, बहुत ही ज्यादा दिमाग तेज होता है, ओके, कैलकुलेशन फास्ट होता है, तो वो बच्चा बाद में चेंज कर लेगा, बाद में इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग कर लेना, कोई चीज और करना तो कर लेना, उसमें बहुत सारा कोर्स, हजारों कोर्स है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से अभी बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो इंटरेस्ट के हिसाब से तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लो। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, नहीं सर हमको तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लो। अगर आपका साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तीनों रख लो, ओके, 2 ऑप्शन आपके पास रहेगा, ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा आपको।
आपको नहीं सर, हमको साइंस मैथ से बहुत परेशानी सर, मैथ में बहुत परेशानी होता है, तो ये तो अब तो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉमर्स रख लो या तो आर्ट्स रख लो, सीधी सी बात है। अगर आपको मैथ से ज़्यादा दिक्कत है, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, आर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो आर्ट्स या कॉमर्स रख लो। अगर आपको बिजनेस में जाना है, बिजनेस के लाइन में जाना, बिजनेस माइंडेड हो तुम, ओके, और तुमको या इसमें बैंक का काम करना है तो कॉमर्स ले लो, अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब कॉमर्स में भी दो है, एक है कॉमर्स विद मैथ, एक है कॉमर्स विदाउट मैथ। तो मैथमेटिक्स भी रख सकते हो और बिना मैथ के भी पढ़ सकते हो। विथ मैथ वाला, मैं मेरा सजेशन आप लोगे तो विथ मैथ वाला बहुत ज्यादा फायदे में रहता है कि मैथ वाले का आगे आपको कॉमर्स में बहुत काम आता है। बहुत सारा कोर्स है जो मैथ के साथ रखा है तो कॉमर्स में, ठीक है, तो उसका वहां पर डिमांड है। ओके, उसके बाद एक है कि आपका गोल फिक्स है कि सर हम फिक्स क्यों है कि मेरा एम ही है कि हम डॉक्टर बनना है, तो सीधे बात पीसीबी रख लो, खत्म, माने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, खत्म हो गया। नहीं सर हमको इंजीनियर ही बनना है, आईआईटी कॉलेज में ही जाना है, तो फिक्स है कि आप पीसीएम रख लो। सर हमको आईएएस ही बनना है, तो आईएएस के लिए तुम फिजिक्स साइंस भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो। बच्चे को आर्ट्स बोला जाता है, लेकिन मेरा अगर सजेशन लोगे तो मेरा ये ओपिनियन भी है, माय ओपिनियन, ओके, मेरा ओपिनियन अगर लोगे तो मेरे हिसाब से बड़े बड़े टीचर तुमको ये बोलेंगे कि 11th-12th जो है कम से कम साइंस से करना चाहिए, क्या कि आपके साइंस में ना आपको हर चीज लॉजिकल है, हर चीज आपको एकदम, एक तो आपका कैलकुलेशन फास्ट कर देगा, दिमाग का सोचने का शक्ति बढ़ा देगा, तो साइंस कम से कम 11th-12th से पढ़ना चाहिए ताकि आपके एबिलिटी को बढ़ा दे। ओके, तो बच्चे साइंस वाले बच्चों का दिमाग थोड़ा सा बनिस्बत जो है आर्ट्स के कंपैरिजन में तेज होता है। ये बोलना पूरी तरह सही नहीं होगा, लेकिन मैं एक अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइंस के अक्सर टीचर मिल जाते हैं पढ़ाने वाले, आर्ट्स के टीचर नहीं मिल पाते हैं, अच्छा टीचर नहीं बच्चा पढ़ता है, लास्ट में जाकर पढ़ता है, रटता उठता है, बस यही कहानी। बाकी साइंस में हर चीज लॉजिकल है, तो बच्चों को समझने पे फोकस करता है, तो चीजें बच्चों का माइंड डेवलप करता है, उसमें बच्चा सोचता है, विचारता है, ओके, तो उसका क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस थोड़ा डेवलप करता है, ओके, ये चीज है। तो साइंस से पढ़ना चाहिए। अब साइंस के बाद आप बाद में आर्ट्स में कॉमर्स में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से, मैंने बता दिया तरीका क्या है, ओके। उसके बाद अगर कॉमर्स ले लो, अब कॉमर्स में क्या है कि बिहार की बात अगर मैं बात करूं तो बिहार में क्या है कि कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है मैक्सिमम तुम बच्चों को देखोगे, अपने सीनियर को पूछोगे कि कॉमर्स कोई लिया है, जबकि कॉमर्स में बहुत स्कोप है आगे, ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है, लेकिन मैथ रखना अगर कॉमर्स लेना तो, ठीक है। लेकिन अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि कॉमर्स लेने वाला बच्चा, क्योंकि बिहार में ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कॉमर्स अगर बाहर पढ़ने का इरादा है, मेरे हिसाब से अगर मेरा बात मानो तो बाहर पढ़ने का इरादा है, बाहर जाने का इरादा है, तो कॉमर्स ले लो, कॉमर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। अब मैथ के साथ रखो, ओके, मेरा सुझाव अगर लोगे तो, सब लोग भी यही, अच्छे लोग यही तुमको बोलेंगे जो समझदार लोग हैं, ठीक है। लेकिन बिहार में रहकर पढ़ना है, घर पे रहकर पढ़ना है, फिर कॉमर्स का उतना यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं, तो कॉमर्स का उतना यूज नहीं रह पाता है, लेकिन है, कॉमर्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बाहर जाके निकलना है तब, ओके। बाकी कॉमर्स का बच्चा अक्सर सीनियर को तुम पूछो तो कॉमर्स वाला बच्चा बोलता है कि सर हम कॉमर्स लेकर परेशान हो गए, हम पछता रहे हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, अच्छा आर्ट्स पढ़ लेते हैं सर, अच्छा रहता। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉमर्स जो है बिहार के बच्चों के मैं परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, खासतौर से लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकलती है उनके लिए कॉमर्स तो मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं है ज्यादा, बिहार के बच्चों के लिए, ओके। फिर आप मुंबई दिल्ली में हो तो फिर आप कॉमर्स पढ़ सकते हो। फिर अगर कॉमर्स लोगे भी इस आधार पे मत लोगे सेकंड डिवीजन है सर, या मेरे पापा बोले मम्मी बोले, नहीं, इस आधार पे मत लेना। अगर कॉमर्स ले लो तो मैथमेटिक्स जरूर उसमें पढ़ना, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका बहुत यूज होगा आगे, बहुत ज्यादा यूज होगा। जो बच्चा अभी टीचर का तैयारी कर रहा है, कोई टीचर बनना चाहता है, ओके, टीचर में अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना सब्जेक्ट चुन लो, तुमको साइंस पढ़ना है, अच्छा लगता है साइंस पढ़ो, बाद में टीचर में साइंस में टीचर तुम बन जाओगे, आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है आर्ट्स में टीचर बन जाओगे, सीधी सी बात है। तो तुमको काम आएगा वहां पे, ओके। तो मैथमेटिक्स हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, चाहे टीचर का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम, कोई भी जनरल कंपटीशन दो, तो मैथमेटिक्स काम आता है, तो इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। इवन आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स रख सकते हो, जो मैंने बताया कि आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स ले सकते हो। मैंने को बच्चा आर्ट्स में, जैसे तुम सुने होगे कि सर आर्ट्स में ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, उसके बाद तुमको साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है, होम साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, ओके, साइंस आर्ट्स के अंदर, ओके। तो आर्ट्स के अंदर जो है, आर्ट्स में बहुत सारा कोर्स है, ऐसे आसानी से समझाएगा, 12th क्लास तुमको समझाएगा। जितना भी तुम जर्नलिज्म वाले सब देखते हो, जो एंकर बनी रहती है, बहुत पैसा कमाया होता है, बहुत कमाया है उसमें, उसका जो उसका बोलने वोलने में ठीक है, उसको तो जर्नलिज्म का कोर्स भी करना चाहिए, तो 12th बाद तुम जर्नलिज्म का कोर्स भी कर सकते हो, बहुत सारा फैशन डिजाइनर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको कोर्स में देखने को मिलेगा आर्ट्स में, ओके। तो आर्ट्स में जो है कि आपको मैथमेटिक्स भी होता है। मेरे हिसाब से अगर आर्ट्स लोगे तो एक तुमको एक मौका मिल जाएगा कि सर कोचिंग तो मिलता नहीं आर्ट्स का जनरली, ओके। ऐसे अपने यहाँ आर्ट्स इस बार पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है, 11th-12th पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन आर्ट्स के साथ मैथ रख लेना, बिहार बोर्ड में है ये, आर्ट्स के साथ मेन मैथ रख सकते हो। मैथ ले लोगे तो तुमको कोई एक कोचिंग करना पड़ेगा, तो कोचिंग कर लोगे, इस बहाने से तुम पढ़ाई भी कर लोगे, साइंस को एकदम साइंस जैसे फील आएगा, साइंस वाला फील आएगा, ओके। सीधी सी बात है, पैसे के वैसे बच्चे साइंस ले लेते हैं, तो आर्ट्स में मैथ रख लोगे तो मैथ आगे काम आएगा। बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो आर्ट्स में मैथ रखे हैं, कॉमर्स भी मैथ ले लोगे क्योंकि मैथ आगे कम आएगा। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों में मैथ होता है, अगर तुम्हारा मैथ थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो मैथ रखोगे मेरे हिसाब से, ओके। और रही बात साइंस की, अब जो बच्चे मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर बोलेंगे सर पीसीएम रखो, इंजीनियरिंग करना है तो बायोलॉजी, अगर मेडिकल करना है तो तुम्हारा फिक्स है गोल तो ये रखना। लेकिन
मैं तो कहूँगा कि चाहे बच्चा बायोलॉजी वाला हो, चाहे इंजीनियरिंग वाला हो, ओके, मैंने मैथमेटिक्स वाला हो, उसको तो ये रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये रखना चाहिए। पूछो क्यों? कि ये तुम सोचोगे कि तुम्हारा मैथ बिल्कुल खराब है, तुम्हारा मैथ बिल्कुल खराब है, ओके, मैथ तुम्हारा बिल्कुल खराब है, अब तुम सोचोगे कि हम फिजिक्स समझ आ जाए, नो। 11-12 का फिजिक्स तभी समझ आएगा जब आपका मैथ ठीक होगा। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं अभी साइंस पर, आपको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, तो बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, ओके। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ना चाहिए तो चाहे तुम मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो, मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ना चाहिए, ओके। ये पीसीएम भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर बच्चा साइंस वाला आर्ट्स ये पढ़ना चाहेगा, कोई जनरल कमर्शियल का तैयारी करना चाहेगा, इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सारा बच्चा इंजीनियरिंग करता है, चला जाता है, वो जनरल कमर्शियल का तैयारी करता है, बैंक का काम, बैंक की तैयारी करता है, या कोई सरकारी एग्जाम का तैयारी करता है, तो उसमें बायोलॉजी बहुत आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स तो आता ही आता है। तो कोई बच्चा अगर बायोलॉजी पढ़ लिया, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता, मैथमेटिक्स वाला दिक्कत हो जाता है। जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, बायोलॉजी वाला दिक्कत हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से ही पढ़ लोगे, और इसका यूज तुमको 11-12 में इसका फायदा देखने को मिलेगा। जो बच्चा बच्चे डर से, मैथमेटिक्स के डर से ही बायोलॉजी लेते हैं, ये बच्चा, लेकिन मेरे हिसाब से तुम बायोलॉजी दो एक्स्ट्रा में मैथ रख लोगे, तुम फेल तो करोगे नहीं उसमें, सीधी सी बात है। तो बायोलॉजी के साथ मैथ मैथ रखोगे तो थोड़ा सा मैथ पढ़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा, मैं खोल के बोल रहा हूँ तुमको, तुम्हारा फिजिक्स सही हो जाएगा, फिजिक्स का कैलकुलेशन सही हो जाएगा मैथ पढ़ोगे तो। अब केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, तो उसमें वो भी सही हो जाएगा, ओके। केमिस्ट्री में, फिजिकल में तुमको बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, जो कि मैथमेटिकल बेसिस होगा, बहुत सारा, जैसे तुम सुने हो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस जो होता है फिजिक्स का जान है, जो कि 11th में तुमको पढ़ाया जाएगा, ओके, बेसिक मैथ में, फिजिक्स में, ओके। तो फिर केमिस्ट्री में भी काम आएगा कैलकुलस, वो केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिकल के अंदर, 11th में भी, 12th में भी। तो इसलिए मेरे हिसाब से हम, मेरा सजेशन लोगे तो ये रख लोगे, पीसीएम भी, ओके, दोनों में काम आ जाएगा। बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहेगा कि फिजिक्स में भी चले जाओ, केमिस्ट्री इसमें, मैथमेटिक्स की फील्ड में भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में भी, और आप बायोलॉजी की फील्ड में जा सकते हो, इन फ्यूचर भी काम आएगा। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, माने दूर का सोचो, ओके। ये मेरा सजेशन है, आपको बता दिया मैंने। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और उसका ये कोर्स मैंने आपको बता ही दिया, ओपिनियन, अपना ओपिनियन बता ही दिया, गोल के आधार पर तुमको सेलेक्ट करना। तो चाहे गोल फिक्स किया हो कि हमको इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है सर, मेडिकल में जाना ही है, तो फिर भी तुम पीसीएम भी रखो मेरे हिसाब से। फिर भी तुम अगर मैथमेटिक्स से तुमको ये है तो एलर्जी, तो बायोलॉजी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी तुमको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये जो सोचोगे कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये गलत फहमी मत रहो, ठीक है, ओके। मैथमेटिक्स तो फिजिक्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोर्सेज है गाइस, तो भाई बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बता दिया। तो आई होप आपको ये बात, अब देखो ना, इसके अंदर कितना कोर्स है आर्ट्स के अंदर, जिसको ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, जर्नलिज्म है, सोशल वर्क है, टीचिंग है, आर्ट्स है, बहुत सारा टीचिंग तो सब में है, ओके। आईएएस का एग्जाम सब दे सकता है, ओके। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और आने वाले टाइम में मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के टीचर सब आने वाले हैं, तो सब पढ़ाने वाले हैं। तो आपको इसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि साइंस का स्कोप बता दें, आर्ट्स का स्कोप बता दें, कॉमर्स का स्कोप बता देंगे, कौन कौन सा फील्ड है, ओके। तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, ठीक है। बाकी आपको कोर्स यहाँ पे साइंस का स्टार्ट होने वाला है 11th क्लास का, तो वही पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स का भी स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लो, मैं उसका जवाब आपका हर बच्चों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ, तो कमेंट का जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट कर दिया करो, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, ओके, ताकि लोगों तक पहुंच जाए, दूर तक, ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, ओके गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल।